प्रवक्ता नितिन भंसाली जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेती हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नितिन जी, सूची तो पूरी जारी कर दी गई है 90 की 90 सीटों पर। अब फ्रंट फुट पर नजर आ रही है कांग्रेस, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। नवरात्रि की पवित्र अष्टमी में माता रानी की आशीर्वाद से जो 7 सीटें बची थी, उस सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और तैयार है हम। और हमने जो मिशन तय किया है इस बार चुनाव में, अब की बार 75 पार, हम उस मिशन को अचीव कैसे करेंगे उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक एक टिकट पर कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर, स्थानीय फीडबैक के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर, जनमत के आधार पर पूरा आकलन करके, चिंतन करके, मंथन करके प्रत्याशियों का चयन किया है। और सारे प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं, अपने क्षेत्र में सक्रिय है और कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर बिल्कुल इस चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार है और हम निश्चित तौर पर हमारे मिशन को अचीव करेंगे। सारे प्रत्याशियों को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, और बात की जाए अब आने वाली रणनीति को लेकर, तो किस हिसाब से आप देखते हैं कि क्या वाकई में जो सूची सामने आई है वो अब मैदानी स्तर पर काम करते नजर आएंगी? बिल्कुल, वो सूची जो नजर आ रही है वो मैदानी स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के नाम है और उन्हीं लोगों के नाम की सूची जारी हुई है। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे जो प्रत्याशी, वो सारे प्रत्याशी, हमने जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दिया है और निश्चित तौर पर हम हमारे मिशन को अचीव करेंगे। जो स्थिति अभी निर्मित हुई है, जिनके टिकट काटे गए हैं, बगावती सुर उठाते नजर आ रहे हैं, विरोध की लहर वहां पर देखने को मिल रही है और अभी जो सूची आई उसमें कुल 4 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? फिर उन्हें आप मतलब कैसे आप ओवरऑल उसे कवर अप करेंगे? कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में कोई सदस्य नाराज भी हो संभावित है। ये मतलब टिकट के समय दावेदार 4 होते हैं, टिकट किसी एक को दी जाती है तो स्वाभाविक तौर पे थोड़ी बहुत नाराजगी या कुछ ऐसा होता है, पर कांग्रेस एक परिवार है, मिल बैठकर आपस में समझ लेंगे और आप देखिएगा सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये भी आपको आपकी स्क्रीन पर और आपकी न्यूज में ये नजर आएगा। चलिए जी, हमारे साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सूची जारी हो गई है, चिमनानी जी क्या कहेंगे आप? अभी 4 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने तो कर दिया है 7 सीटों पर ऐलान और अब 90 सीटों, पूरे 90 की 90 सीटों पर ऐलान हो चुका है। कांग्रेस जो सूची जारी कर रही है उससे वो स्वयं इस बात को कि उन्होंने जिस प्रकार विधायकों के टिकट काटे हैं वो स्वयं अपने विधायकों को जो जनता ने जिम्मेदारी दी थी उस पर विधायक खरा नहीं उतर पाए जी। ये लोग अभी सिटिंग विधायक थे, उसमें से 5 का टिकट कट गया, 6 में से 5 का। मतलब आप इस सूची में जानिए तो सारे सिटिंग विधायक गायब हैं, एक को छोड़ करके। तो जब विधायक सफल नहीं हुए तो सरकार सफल हुई ऐसा कैसे माना जाएगा? विधायकों के परफॉर्मेंस से ही सरकार की परफॉर्मेंस जुड़ी होती है। तो इस प्रकार सरकार ने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया और जनता भी इस बात को कह ही रही है। अब जल्दी से, बस कुछ ही दिन है, कांग्रेस को बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए। हमारे साथी प्रवक्ता को भी सभी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई अभी जो हवा है वो भाजपा की चल रही है। टिकट तो वैसे भी हमने काट करके मान लिया है, तो ठीक है, बचे कुछ ही दिन जो करना है करें और फिर छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठने को तैयार हो जाए। बिल्कुल, तो अब ज्यादा समय नहीं है। आप बीजेपी भी यानी कि आप भी अपनी सूची जारी करने वाले हैं। देखना होगा कौन कितना मैदानी स्तर पर काम करता नजर आता है, कितने दमदार तरीके से मैदान में उतरता है। बहुत शुक्रिया अमित जी जुड़ने के लिए, साथ ही साथ नितिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए। और हमारे साथ स्ट्रीट एडिटर आदित्य जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। और रायपुर से अब हमारे साथ टिकेश जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते, जान लेते। टिकेश, सबसे पहले तो आप कहां पर हैं, वहां क्या हलचल देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ ये भी बड़ा अपडेट और जानकारी आपसे लेना चाहूंगी कि अब तो सूची जारी कर दी गई है 90 की 90 सीटों को लेकर, किस हिसाब से अब सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे? जी देखिए संस्कृति, बता दूं कि कांग्रेस की लिस्ट कहीं ना कहीं चौंकाने वाली लिस्ट है, क्योंकि संदीप साहू जो तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष भी है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको साहू समाज का वर्चस्व हमको कसडोल में देखने मिलता है। हालांकि कई सर्वे हुए, सर्वे में कई नाम भी चले कसडोल से, लेकिन संदीप साहू का नाम सबसे आगे रहा और संदीप साहू के नाम पर मुहर लगाए। तो ऐसे में कहीं नहीं साहू समाज को का वर्चस्व को देखते हुए संदीप साहू का जो समाज में जो वर्चस्व
5 सालों में बढ़ा है, तो उसको देखते हुए संदीप साहू को एक बड़ा मौका दिया है। हालांकि कई विधायकों का टिकट यहाँ पर कटा है, लेकिन जिस तरीके से देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में इसका कितना परिणाम देखने मिले, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से हमको देखने मिल रहा है कि कांग्रेस के जो 83 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी, उन प्रत्याशियों में कहीं ना कहीं जो खलबली मचा है, प्रत्याशियों को लेकर विरोध जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इन प्रत्याशियों के नाम के बाद आने वाले जो विधायक का टिकट कटा है, उन विधायकों का रुख क्या रहता है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे थे, या फिर उनकी जो परफॉर्मेंस को लेकर लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चाहे वो संकल्प शिविर के माध्यम से या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के माध्यम से लगातार फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे थे। और इन कोशिश के दरमियान कई ऐसे विधायक भी का नाम भी सामने है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिए गए। तमाम जो शीर्ष नेतृत्व वो लगातार इस पूरे मसले पर जुड़े रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में संदीप साहू का नाम कसडोल से आना चौंकाने वाले बात है, और कहीं ना कहीं उनके वर्चस्व को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया। जी संस्कृति, निश्चित रूप से अब पार्टी ने जो फैसला लिया है वो तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा, चुनावी मैदान में जब प्रत्याशी उतरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तीसरी सूची की जो कि जारी हो गई, तो रायपुर उत्तर से फिर से कुलदीप जुनेजा को मौका मिला है। बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव का फिर से टिकट मिला है उनको। तो धमतरी से ओमकार साहू को टिकट मिला। कसडोल से संदीप साहू को, सरायपाली से चतुरी नंद को टिकट मिला है। महासमुंद से रश्मि चंद्राकर को मौका दिया गया, उन पर भरोसा जताया गया है। तो सिहावा से अंबिका मरकाम को टिकट मिला है। तो 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, लिस्ट जारी कर दी गई है। सभी 90 सीटों पर कांग्रेस ने नाम घोषित कर दिए। इनमें 4 विधायकों का टिकट कट गया है। जो कसडोल, सरायपाली, महासमुंद, सिहावा सीट पर कांग्रेस ने विधायकों का टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। देखिए, आपको टीवी पर भी बता रहे। तो वहीं धमतरी सीट पर 2018 में कांग्रेस से गुरुमुख से होरा चुनाव लड़े थे, जो कि हार गए थे, और कहीं ना कहीं उनका टिकट भी इसी कारण काटा गया, और उनका टिकट काटकर ओमकार साहू को और चलिए अब ज्यादा बातचीत करेंगे। टिकेश वर्मा हमारे साथ संवाददाता दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए। टिकेश, जिस हिसाब से नाम सामने आए हैं, 4 विधायकों के यहाँ पर टिकट काटे गए हैं, कैसा देखते हैं अब वहां पर सियासी समीकरण? और बात की जाए वजह की, जिनके टिकट काटे गए हैं, क्या वजह सामने निकल कर आ रही है? देखिए, बता दूं कि कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी की और तीसरी सूची में 7 लोगों का नाम शामिल है, और इन 7 लोगों में कहीं ना कहीं जो 4 विधायक, सिटिंग विधायक है, उनके टिकट काटे गए। सबसे बड़ी बात है क्योंकि पहली सूची है जिसमें से 7 में से 4 विधायकों का टिकट काटे गए हैं। नाम गिनाऊंगा, महासमुंद से विनोद चंद्राकर है, और कसडोल से शकुंतला साहू, सरायपाली से किस्मत लाल नंद, सिहावा से डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव। और इनके जगह कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची में जो नाम दिए हैं उसमें से बात करूंगा, सरायपाली से चतुरी नंद का नाम है, वही बात करें कसडोल से संदीप साहू का नाम है, वहीं सिहावा से अंबिका मरकाम का नाम है, तो वही धमतरी से ओमकार साहू का नाम है। तो ऐसे कई नाम हैं जो कहीं ना कहीं मैदानी स्तर पर जूझते रहे और मैदानी स्तर पर अपना जो परफॉर्मेंस लगातार मजबूत करते रहे। कई ऐसे प्रत्याशी है जो कई जगहों पर अपनी दारोमदार दिखा चुके हैं। तो ऐसे में उन प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा है, जो प्रत्याशी लगातार ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर रहते हुए बात करें या फिर किसी सामाजिक स्तर पर रहकर बात करें। तो तमाम जगहों पर कांग्रेस लगातार विश्लेषण करते रहे, टटोलते रहे, और उस दरमियान में कई दौरे भी हुए और इन प्रत्याशियों के नाम, सिंगल नाम तय किया गया और सीसी की बैठक में मुहर लगी है और नाम आज जारी कर दिया। ऐसे में कांग्रेस को टिकेश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे सूची को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, और एक बार फिर अपने बंसल के दर्शकों को बता दूं कि जो सीटें अब जारी हुई है उसके बाद अब तस्वीरें कुछ साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की थी उसके बाद अब कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद तस्वीरें साफ हो गई है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में कौन प्रत्याशी मैदान में आमने सामने होंगे, वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो सराय आपको एक बार फिर से जानकारी दे दे, धमतरी से ओमकार साहू को टिकट मिला है, कसडोल से संदीप साहू को सूची जारी कर दी गई, और ये देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुलदीप जुनेजा वर्सेस और यहाँ धमतरी से बात की जाए, ओमकार साहू वर्सेस रंजना दीपेंद्र साहू, ये आमने सामने मैदान में होंगे। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। सिहावा में अंबिका मरकाम वर्सेस श्रवण मरकाम मैदान में होंगे।
तो ये देखिए, उसके बाद महासमुंद से रश्मि चंद्राकर वर्सेस योगेश्वर राजू सिन्हा जो कि बीजेपी से हैं, वो मैदान में उतरेंगे। कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। और अब बात रही बीजेपी के उन 4 सीटों की जिसका भी ऐलान नहीं हुआ है, तो वो भी अब जल्द ही जारी होने वाली है। जल्द ही बीजेपी भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, जिसका सबसे पहले अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचाएगा। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सियासी और चुनावी खबरों का सिलसिला यहां नहीं थमेगा, आगे भी अनवरत रूप से जारी रहेगा। नमस्कार।